हमने कम्युनिटी के अंदर बोरुटो की बहुत बेइज्जती होते हुए देखी हुई है। मैं कभी भी सोचता था कि किशिमोटो ने क्यों ही बनाया बोरुटो, खत्म कर दिया नारुतो के ऊपर। बट नाउ आई कैन से ही क्रिएटेड अ मास्टरपीस। नॉर्मल एनिमे के अंदर क्या होता है, कुछ रिव्यू आते हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे पता लगा था कि अटैक ऑन टाइटन के अंदर एरन ने अपने बाप को मैनिपुलेट करा था। बोरुटो में क्या होता है, प्लॉट ही फ्लिप हो जाता है। जो हमारा गॉड ओत्सुकी है उसकी पावर दिखाई गई, जो कि मतलब फॉर रियल दैट इज ब्रोकन, लिटरली पावर ऑफ गॉड। और हाँ, हमारे मोमोशिकी लौंडे की बात भी सच हो गई फिर से, बोरुटो यू विल लूज एवरीथिंग। चैप्टर 79 फाइनली आ चुका है, जिसके कवर के ऊपर बोरुटो बना हुआ है और उसका चैप्टर का नाम है ऑलमाइटी या ओमनीपोटेंट। इन वर्ड का बेसिकली मतलब है अनलिमिटेड पावर, और वो हम आगे देखेंगे कि क्या अनलिमिटेड पावर देखने को मिलने वाली है हमें। लास्ट चैप्टर के अंदर कवाकी ने बोरुटो को स्कार मार दिया था और वहां से कल्टी हो लिया था। चैप्टर 79 कवाकी से स्टार्ट होता है। कवाकी बेसिकली में चाकरा छुपा रहा था कि कोई उसे डिटेक्ट ना कर ले वो कहां पे जा रहा है। और एक छोटी सी चीज जो तुम लोगों को नहीं पता शायद, चाकरा छुपाने वाली चीज कोई निंजुत्सु नहीं है, ये एक्चुअली में ओत्सुकी की पावर है जो कवाकी यूज कर रहा है। और शिकमारू को पता है कवाकी काफी टायर्ड है, वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, चाकरा खत्म हो जाएगा उसका, ज्यादा देर नहीं छुपा पाएगा, तो आगे ढूंढो कवाकी को। तुम लोगों को याद होगा लास्ट चैप्टर के अंदर मित्सुकी भी आया होता है बोरुटो को बचाने, तो वो भी जाता है कवाकी को ढूंढने, और वो देख के बोरुटो बोलता है सारदा को तू भी जा मित्सुकी के साथ उसको ढूंढने। व्हाई डिड बोरुटो सेंड सारदा विद मित्सुकी? चैप्टर 75 के अंदर बोरुटो के फ्यूचर का विजन आया था, जिसके अंदर उसने देखा था कि सारदा ने ढूंढ लिया कवाकी को और मित्सुकी बहुत गुस्से में है, वो अपने सेज मोड के अंदर था। तो यही सोच के बोरुटो ने सारदा को मित्सुकी के साथ भेजा कि ये लोग ढूंढ लेंगे। ढूंढने से याद है हमारी प्यारी आयडा ढूंढ रही है अपने पति देव को, कवाकी को, और सबसे बढ़िया चीज आयडा भी नहीं ढूंढ पा रही उसको। हम मुझे पता है आयडा के पास वो पावर है, वो किसी को कहीं भी ढूंढ सकती है, तो तुम बाथरूम में कुछ कर रहे हो वो भी देख सकती है। बट हाँ, उसको उसके लिए चाकरा चाहिए होता है, मतलब कि अगर आयडा को तुम्हें देखना है तो तुम्हारा चाकरा डिटेक्ट करना पड़ेगा, और कवाकी ने चाकरा छुपा रखा है, वो भी डिटेक्ट कर पा रही कवाकी को। पर हमारा ब्राउन मुंडा कवाकी अपना चाकरा छुपाने के लिए इतना चाकरा यूज कर रहा था कि वो एग्जॉस्ट हो चुका है, और आयडा उसी टाइम से ढूंढ लेती है। जैसे आयडा ने ट्रैक करना कवाकी को, उसने अपने भाई डायमंड को भी नहीं देखा, वो सीधा भगली, सॉरी भागी नहीं, उड़ पड़ी। वो बेचारा डायमंड अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसकी बहन एक लौंडे के लिए भग गई। और तुम्हें पता है डायमंड उड़ भी नहीं सकता, वो वहीं फंसा रह गया। आयडा चली गई उड़ के। आयडा कवाकी से मिलते और समझाता है कि मैं तेरे साइड ही हूँ, चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं करूंगी। और कवाकी कुछ ऐसा कर देता है जिससे सब कुछ पलट जाता है। नहीं, वो डेंजी की तरह कुछ गलत काम नहीं करता, अपना कवाकी चैड है। कवाकी बेसिकली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है। नहीं, वो चुम्मा चाटी वाली नहीं, बल्कि वो बोलता है आयडा को कि काश मैं एक आउटसाइडर नहीं होता, जो मेरे साथ हो रहा है अभी, काश ऐसा बिल्कुल नहीं होता, काश मैं नारुतो का बेटा होता। और फिर एक बहुत वियर्ड चीज होती है, आयडा ये सब कर देती है। हाँ, कंफ्यूज हो, मैं भी हूँ। आयडा कवाकी को लेकर उड़ती है और आसमान में ब्लास्ट करते हैं अपने एनर्जी का एक बहुत बड़ा, और एक पैनल में ये दिखाएगा कि उस एनर्जी ब्लास्ट ने पूरा अर्थ को कवर करा है, मतलब जो आयडा ने करा जो भी वो पूरे अर्थ पे होएगा। और आयडा ने क्या करा है, आयडा ने बेसिकली गेम ही पलट डाली। जैसे तुम लोग ये देखो 100 रुपए पर अगर ऐसे खोलूंगा मैं, तो तुम क्या देखोगे, थैंक यू नोट। फेक है ये, पलट की जिंदगी। नहीं, मेरा नहीं कटा है, मैंने ऐसे लिया था, ऐसे मजाक के लिए, पर देखो वीडियो में काम भी आ गया। आयडा ने बेसिकली नारुतो वर्ल्ड के अंदर सबकी मेमोरी रीराइट कर दी है, मतलब उसने नारुतो यूनिवर्स के अंदर सबकी मेमोरी चेंज कर दी है, पास्ट की, अब की नहीं, पास्ट की कर दी उसने चेंज। जो पास्ट में इवेंट हुए सब कुछ चेंज कर दिया। और उसने क्या चेंज करा है, उसने बेसिकली कवाकी को बोरुटो और बोरुटो कवाकी बना दिया है। मतलब अब सबको यही लगेगा कि कवाकी इज द रियल सन ऑफ नारुतो उजुमाकी, कवाकी उजुमाकी। पता हुआ कितनी ब्रोकन पावर है, किसकी है, हमारे गॉड ऑफ ओत्सुकी की। आगे पता लगेगा अभी तुम लोगों को। कवाकी पता लग गया। और बोरुटो के साथ क्या हुआ, वो क्या बन गया, बोरुटो बन चुका है एक ट्रेटर जिसने नारुतो उजुमाकी को मार डाला है। हाँ, बोरुटो ने नारुतो उजुमाकी को मार डाला है, जो कि गलत है, क्योंकि कवाकी ने लास्ट चैप्टर के अंदर उनको सील करा था, उनको मारा नहीं था। पर आयडा ने जो काम करा है उससे उसने हिस्ट्री में कुछ और ही लिख दिया है। आयडा ने सबकी मेमोरी के अंदर ये डाल दिया कि बोरुटो एक एनिमी है, और उसने नारुतो हिनातो को मार डाला है। देख रहे हो, एक लड़की कैसे जिंदगी खराब कर देती है। हो गई बोरुटो की जिंदगी खराब, इसलिए बोलते हैं लड़की वड़की के चक्कर में मत पड़ा करो। मेरी वाली अलग है, रिलेशनशिप वाले लौंडे बोलते हैं ना, मेरी वाली अलग है। देखो इस पॉइंट तक आते आते मैं कंफ्यूज हूँ लिटरली। भाई पूरा प्लॉट ही ये चीज मतलब लिटरली बहुत अजीब हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह उठा नींद से और मैं देख रहा हूँ कि साकुरा होकागे है। आई डोंट वांट दैट। ये देखने के बाद मेरे मन में सारे सवाल आ रहे हैं, पर एक बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हिमावारी भी हो चुकी होगी इस चीज से अफेक्ट, तो क्या वो अपने भाई के, मतलब ऑब्वियसली उसके लिए तो बोरुटो ट्रेटर है, तो क्या वो बोरुटो को मारने आएगी अब? भाई बोरुटो कैसे सहन करेगा इस चीज को? और हाँ, ट्विटर पे लोग तो पागल हो चुके हैं, सब लोग ये लिख रहे हैं बोरुटो इज द नेक्स्ट इताची उचिहा, क्योंकि बोरुटो एक विलन होने का बर्डन अपने ऊपर लेने वाला है, जो उसमें लेने नहीं वाला, उसमें थोप दिया गया है। वो बोरुटो इताची की तरह काम करने वाला डार्क के अंदर, ताकि एक ब्राइट फ्यूचर अपने विलेज को दे सके। वो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं बोरुटो के लिए इतनी रिस्पेक्ट दिखाने वाला हूँ। देखो सब लोग बोरुटो के तो हो चुके हैं, और तभी एंट्री मारता है हमारा मोमोशिकी। आते ही बोलता है हाँ
हाँ भाई तू सब खोएगा बेटे। देखो आइडा ने जो करा था उससे कोई भी ओत्सुकी इफेक्ट नहीं हुआ है। सो हाँ मोमो पूरा कंट्रोल के अंदर है अपने। और मोमोशिकी ऑल्सो नो कि बोरुटो का एल लगना शुरू होने वाला है। और इसी बीच एंट्री होती है हमारे सारदा और मित्सुकी की, जो एक्चुअली में कमा के ढूंढ रहे होते हैं। और मित्सुकी आते ही क्या करता है, सीधा स्नेक सीज में जाता है और बोरुटो पे अटैक कर देता है। बट सबसे बड़ी मिस्ट्री, सारदा कंफ्यूज है कि मित्सुकी बोरुटो पे अटैक क्यों कर रहा है। मतलब समझे, हमारे सासेओचा की बेटी सारदा आइडा की पावर से इफेक्ट नहीं हुई है। और मेरे को पता है 4 और लोग जो इस पावर से इफेक्ट नहीं हुए हैं। नंबर 1 सुमिरे क्लास रैप। कुछ चैप्टर पहले जब वो और सारदा आइडा के साथ थे तब उन लोगों ने नोटिस करा था कि जो आइडा की पावर है चार्मिंग पावर, जिससे कोई भी उसे प्यार करने लगता है, वो सारदा सुमिरे पे काम नहीं कर रही है। और ये वाली आइडा की पावर हमारी सारदा पे काम नहीं करी है, तो बहुत हाई चांस है कि ये पावर हमारी सुमिरे पे भी काम ना करे। पर मेन चीज इन दोनों पे पावर काम ही क्यों नहीं करी। इन दोनों की सिमिलैरिटीज देखते हैं। पहली सिमिलैरिटी, दोनों वुमन है, देख के पता लग जाता है। और दूसरी, दोनों बोरुटो को प्यार करती हैं। सुमिरे का हम सबको पता है बोरुटो बहुत बड़ा क्रश है, बट व्हाट आई थिंक सारदा का भी होगा ही। कुछ मूवमेंट तो देखे हमने इन दोनों के, और इन दोनों के बाप नारुतो और सासुके, उनका बहुत कुछ था साला। सासुके रात को पेग पीते हुए गाता होगा हमारी अधूरी कहानी। सेकंड पर्सन जो इस पावर से इफेक्ट ना हुई हो वो हिमावारी। आई नो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि हिमावारी हो जाए पावर से इफेक्ट, बट नाउ आई डोंट थिंक सो। एंड व्हाई सो? पहली चीज, हमें यही नहीं पता कि आइडा की नॉर्मल चार्मिंग पावर हिमावारी पे काम करती है नहीं करती, क्योंकि आइडा और हिमावारी कभी मिले ही नहीं। किसी मोटर सर क्या छुपा रहे हो? बट आइडा का छोटा भाई डायमंड मिला हिमावारी से, और उसने हिमावारी को देखने के बाद बोला था कि इसके अंदर मैंने कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत पावरफुल सेंस करा है। और हिमावारी बहुत प्यारा सिस्टर और ब्रदर वाला बॉन्ड शेयर करती है बोरुटो के साथ। तो मे बी ये कुछ रीजंस हो और वो भी पावर से इफेक्ट ना हो। नॉट सो श्योर, बट अच्छा है ना ही हो। और बाकी तो लोग नारुतो और हिनाता, वो दोनों तो अलग डायमेंशन के अंदर सील्ड है, वहां तक चीज पहुंचने वाली नहीं ऑफ कोर्स, वो नहीं होने वाले। वापस चैप्टर पे चलते हैं। अब जब मित्सुकी अटैक करता है बोरुटो के ऊपर, तब सारा तो कंफ्यूज है कि साला ये ऐसा क्यों कर रहा है। बट तभी मोमोशिकी बोरुटो को सब कुछ बता देता है। इनडायरेक्टली बोलूं तो मोमोशिकी ने बता दिया बोरुटो को कि तेरे घर वाले नहीं रहे हैं। मतलब उसने बता दिया कि कवाकी अब असली बेटा रहेगा नारुतो का, तू नहीं। और साथ में मोमोशिकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, जैसे प्रूफ हो जाता है कि ये पावर हमारे शिबाई की ही है। वो बोलता है 2 paths rewritten by the power of God यू नो कौन। और यहीं पे चैप्टर 7 खत्म हो जाता है और अब शुरू करते हैं Q&A। साला हुआ क्या है ये? बोरुटो का मेन जो प्लॉट है वो सेट हो चुका है, if you didn't notice this। नेक्स्ट चैप्टर आएगा अगले मंथ 20 को, सो व्हाट आई कैन से वो लास्ट चैप्टर होगा टाइम स्किप से पहले का। सो हाँ 81st चैप्टर जो होगा, जो अप्रैल के बाद आएगा, उसके अंदर हमें फाइनली टाइम स्किप देखने को मिल जाए शायद। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैच टू मैच बोरुटो को शॉक लगने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं और वो लास्ट देखेगा विलेज के अंदर। देखो बोरुटो को विलेज छोड़ना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट वो ट्रेनिंग के साथ करेगा इन फ्यूचर ईयर्स के अंदर। फिर आई हैव सम पॉसिबिलिटीज। देखो एक चीज तो मेरे साथ जो सारदा और क्लास हेल्प के साथ चुपके उनसे इंटर लेता रहेगा कि विलेज के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है। बट ट्रेनिंग किसके साथ करेगा वो? शायद वो ट्रेनिंग करे कोड के साथ। कोड क्यों भाई? वो तो विलन है। हमारा कोड क्या चाहता है? इशी का रिवेंज। और आइडा की पावर ने सबको ये बात समझा दिया है कि बोरुटो ने नारुतो को मार डाला है और नारुतो ने बेसिकली इशी को बहुत पीटा था, तो उसको नारुतो से भी रिवेंज लेना था। और कोड वैसे वर्शिप करता है हमारे ओत्सुकीस को। सो व्हाट आई थिंक इज कोड विल अप्रोच बोरुटो कि भाई तूने मेरा रिवेंज ले लिया, तू मेरा दोस्त है। और बोरुटो बिल्कुल इसकी तरह काम करेगा, वो कोड के साथ हाथ मिला लेगा। ना विलेज डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, मतलब कोड के साथ मिलके विलेज पे अटैक करने के लिए नहीं, बट कोड्स का इंटेल लेने के लिए कि कोड क्या सब करने वाला है। और ये सारा इंटेल वो सारदा सुमिरा को बताता रहे। मतलब लिटरली लाइक इताची ने अकाशी ज्वाइन करता है कि वो अकाशी के अंदर एक स्पाई रहे। पहले मैं बोलता था ओडा इज सो अनप्रेडिक्टेबल, नाउ आई विल से ओडा एंड किशिमोटो आर सो अनप्रेडिक्टेबल गाइस। बट हाँ जो अभी हुआ है उसके ऊपर तो बहुत थ्योरी आने वाली है भाई। सो होमीज ये वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। और अगेन पीक